क्या आपने कभी सोचा है, जिस प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं, हम उसी को सबसे कम महसूस क्यों करते हैं? आज की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बाहर नहीं, हमारे भीतर भी बसती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा संभालती है, वही सबसे कम दिखाई क्यों देती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति की। वही प्रकृति जो हमें सांस देती है, दिशा देती है, संतुलन देती है, और फिर भी उसका गुणगान करने वाले कम हैं। मुझे ये पंक्तियां हमेशा झकझोरती हैं। महसूस तो होता नहीं, ठहराव इसका है नहीं, कोई भी इससे अछूता नहीं। प्रकृति से मिला हमें करता ना गुणगान कोई। सोचिए, हमारे जीवन में प्रकृति कितनी गहराई से जुड़ी है। देह और प्राण का सामंजस्य भी उसी से है। प्राण और धरती का संबंध भी उसी से है। यह केवल पेड़, पहाड़, नदी या हवा नहीं, यह तो जीवन की मूल भाषा है, और यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। ये शोर नहीं करती, पर हर पल काम करती है। ये दिखावा नहीं करती, पर सबको थामे रहती है। जब तक संतुलन बना रहता है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, तूफान सामने खड़ा हो जाता है। चंचलता है पग पग में, भ्रमित हो तो तूफान बने, ठहराव हो तो संतुलित करें। प्रकृति से मिला हमें करता न गुणगान कोई। ये सिर्फ कविता नहीं, एक चेतावनी भी है। अगर हम बिना रुके भागते रहेंगे, बिना समझे और बिना महसूस किए जीते रहेंगे, तो भीतर भी अशांति बढ़ेगी और बाहर भी। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर गति के साथ एक ठहराव जरूरी है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। हर उभार के साथ एक संतुलन है। जन्म और मृत्यु के बीच भी प्रकृति का नियम चलता है। सूर्य और समुद्र के बीच भी उसका संवाद है। और हम उसी भाषा का हिस्सा हैं, फिर भी खुद को उससे अलग समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। प्रकृति बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। जब हम थकते हैं, वही हवा बनकर सहलाती है। जब हम टूटते हैं, वही मिट्टी बनकर फिर से जोड़ती है। जब हम दिशा भूलते हैं, वही आकाश बनकर विस्तार देती है। जुड़ा है ब्रह्मांड इससे, अनभिज्ञ है पहचान का, खुददार है पर सहायता से थकान नहीं। प्रकृति से मिला हमें करता न गुणगान कोई। तो आज एक पल रुकिए, पेड़ों को देखिए, हवा को सुनिए, धरती को महसूस कीजिए, क्योंकि प्रकृति सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, ये हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर प्रकृति का स्पर्श अब भी महसूस होता है, तो अभी सब खत्म नहीं हुआ है। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सुनने की, और फिर से जुड़ने की उस प्रकृति से जिससे हमारा अस्तित्व शुरू होता है। क्योंकि इंसान प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ उससे दूर हो सकता है। और दूरी जितनी बढ़ेगी, अशांति उतनी गहरी होगी। इसलिए प्रकृति को सिर्फ देखिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए।